सोनिया गांधी पर चौंकाने वाला खुलासा बीजेपी ने किया है, जिससे कांग्रेस की भी बोली बंद हो गई है। भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सह अध्यक्ष के तौर पर फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन से जुड़ी है। यह ऐसा संगठन है जो अलग कश्मीर का समर्थन करता है। यही नहीं, इसे हंगरी मूल के अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से पैसा मिलता है। भाजपा की तरफ से रविवार को एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट जारी करके कहा गया, सोनिया गांधी और कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के विचार का समर्थन करने वाले संगठन के बीच ये संबंध भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव को दर्शाता है। पार्टी के मुताबिक सोनिया ने राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता के कारण जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई, जो भारतीय संगठनों पर विदेशी वित्तपोषण के प्रभाव को दर्शाता है। भाजपा ने यह भी कहा कि अडानी पर राहुल गांधी के हमलों का जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलने वाली खोजी पत्रकारों के कथित मीडिया पोर्टल OCCRP पर सीधा प्रसारण किया गया, जबकि अडानी की आलोचना के लिए राहुल भी इसका इस्तेमाल स्रोत के तौर पर करते हैं। यह सब भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के उनके प्रयासों को उजागर करता है। पार्टी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर पूर्व में सार्वजनिक तौर पर जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना मित्र बता चुके हैं। भाजपा ने आरोप ऐसे समय में लगाया है जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज किया था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से वित्त पोषित संगठन और वॉशिंगटन की सरकारी संस्थाओं से जुड़े तत्व भारत को अस्थिर करने के प्रयासों में शामिल हैं। अमेरिका के बयान के बाद शशि थरूर ने कहा कि भाजपा ना तो लोकतंत्र को समझती है और ना ही कूटनीति को। वो तुच्छ राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि वे लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस और जीवंत स्वतंत्र नागरिक समाज संगठनों के महत्व को भूल जाते हैं। यह हमलावर व्यवहार भारत के लिए शर्म की बात है। शनिवार को अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने इन आरोपों को निराशाजनक बताया और कहा कि अमेरिका मीडिया की स्वतंत्रता का हमेशा समर्थन करता है। दूतावास ने यह भी कहा कि अमेरिका ऐसे संगठनों को फंड देता है जो पत्रकारों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर काम करते हैं, लेकिन उनके सांप्रदायिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वे लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस पूरे मामले पर 10 सवाल पूछेंगे। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मीडिया पोर्टल संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना और हंगरी अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस विपक्ष के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि अमेरिका ने माना है कि वह OCCRP को फंड करता है और जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन भी इसे समर्थन देती है। उनका कहना है कि ये लोग भारत की छवि खराब करने और मोदी सरकार को निशाना बनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा नियम 357 के तहत राहुल गांधी से सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर उनकी आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। अमेरिका में पिछले महीने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर 2020 से 2024 के बीच $250 मिलियन की रिश्वत देकर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करने का आरोप लगाया गया था और इन प्रोजेक्ट से $2 बिलियन का मुनाफा होने की संभावना थी। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रही है और सरकार पर अडानी का बचाव करने का आरोप लगा रही है।